you've been a star in academics, like ever since I know you. So academics obviously would have helped you. Yeah. क्योंकि आप बहुत अच्छे से गोल्ड मेडलिस्ट, कॉलेज में बहुत मेरिटोरियस, देन कमिंग टू नेट JRF, देन PhD, तो आपको इस साइड का भी बहुत एक्सपीरियंस है एंड देन कॉम्पिटिटिव का भी बहुत एक्सपीरियंस है. यूजुअली पीपल चूज 2 out of 1. Either they go for academics or they go for competitive, because both of them are equally tough, rather challenging. Yes, but you have the experience, first hand experience of both. What do you think, इनमें similarities क्या हैं और differences क्या हैं आपको लगे, and what do you think, क्योंकि आप जैसे JRF भी हैं और आप KS भी हैं, तो आपको क्या लगता है JRF के एग्ज़ाम ने आपकी हेल्प की है KS में, या ये दोनों एग्ज़ाम्स अप्रोच में कैसे अलग हैं? तो सो दैट फॉर द व्यूअर्स, क्योंकि हमारे पास बोथ कैटेगरी के व्यूअर्स रहेंगे. मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एकेडमिक्स इज़ वे मोर टफर दैन दिस एग्ज़ाम. I do not want to start a debate, but I think for me it personal was, opinion. yes, because academics demands a lot of strength of character. I'm sure this exam does too, but since it was not my first like love, academics was and it continues to be, तो मुझे लगता है कि उसमें मेरा ज़्यादा investment था और उसमें ज़्यादा effort भी था मेरा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि that for me was tougher, because आप research कर रहे हो और आप कुछ नया लिखने की या बताने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ है with whatever limited sources we had, because I think all of us also went through COVID. All the people who are in research would resonate. For almost 2 years our university was locked in. We had to, and there was a lot of cooperation from the supervisor. I have to say this. I was very lucky. I still continue to be quite lucky in that respect. I had a lot of support, but still you are doing something on your own and you need a lot of patience and a lot of character, you know, तो मेरे को लगता है कि academics is tougher. But अगर आप JRF के लिए prepare कर रहे हो, NET के लिए prepare कर रहे हो, that is a bit different from how you prepare for such kind of examinations, be it IAS or JKS or any competitive exams. JRF में you need to have a very very thorough understanding of your subject. बहुत कई बारी फैक्चुअल पूछते हैं, कई बारी कंसेप्चुअल भी पूछ लेते हैं, बट बहुत फैक्चुअल भी पूछते हैं, तो आपको माइन्यूट डिटेल्स पता होनी चाहिए. जो आपकी बेसिक किताबें हैं कोई भी सब्जेक्ट की, आई एम श्योर यू वुड हैव डिफरेंट बुक्स फॉर इंग्लिश लिटरेचर, आई वुड से 10 बुक्स फॉर हिस्ट्री, आपको उनकी नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जहाँ तक JKS की बात है, यू कैन ऑल्सो डू विद फ्यूअर बुक्स, जो कि एक सेट लिस्ट रहती है, NCRTs होती हैं, यू हैव, आई डोंट वांट टू रिपीट द नेम्स, एवरीबडी नोज द नेम्स, बिपिन चंद्रा है, सतीश चंद्रा है, मैनी बुक्स, बट वो एक सेट लिस्ट रहती है. अगर आप वो पढ़कर जा रहे हो तो यू आर डन विद योर सिलेबस. लेकिन JRF के लिए ऐसा नहीं है. यू नीड टू गो बियॉन्ड द कन्वेंशनल बाउंड्रीज. Also because it is not just a subject paper, you have a paper 1 which is a bit dynamic. उसमें research aptitude, teaching aptitude, वो सब factors भी रहते हैं, components होते हैं. I was very bad in them, so history was my saving grace there also. But you need to be very like focused on the minute details, and you cannot limit the syllabus in JRF. For JRF you cannot. For these exams you can, and there is a lot of information available. You just need to choose what kind of information aligns with your तैयारी, तो आपको वो करना पड़ेगा. जी. सो इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू जो है वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है. तो आप अपने इंटरव्यू आपका कैसा गया और आपने क्या प्रिपरेशन की, और जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं उनके लिए कोई टिप्स की हाउ टू फेस द इंटरव्यू? ऑल्सो इट वॉज काइंड ऑफ माई फर्स्ट इंटरव्यू. इट वॉज द फर्स्ट इंटरव्यू. इसके पहले मेरा PhD की जब मेरी सिलेक्शन हुई थी, वो एक इंटर डिपार्टमेंट टाइप इंटरव्यू था. तो दैट वाज लाइक अ स्मॉल स्निपेट दैट आई हैड टू गो थ्रू, बट वो क्योंकि सब टीचर्स आपको जानते होते हैं तो आप कंफर्टेबल होते हो, तो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. दिस वाज समथिंग दैट आई हैड टू एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम, and I think it is my interview that got me into the list. It was one of the best experiences of my life. Interview के लिए I had taken 1 or 2 mocks, but I knew that they were just a formality. क्योंकि mock में आप क्या करते हो,
और एक्चुअल आप वो क्या करते हो, दैट्स आई थिंक इट्स रियली डिफरेंट. Having faced the two, I can say. So somebody who's appearing for the interview, please go for a mock or at least two, just to just to become open with the process. आपको एक आइडिया लग जाएगा और हाँ acquaint हो जाओगे आप. अदर देन दैट आप एक्सपेक्ट ये नहीं करके जा सकते कि जो मैंने मॉक में अगर मैंने अच्छा किया है तो मेरा वहाँ पर भी अच्छा होगा. दैट डे रियली मैटर्स, योर स्टेट ऑफ माइंड मैटर्स. आई हैड अ रियली गुड एक्सपीरियंस क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बात कर रही हूँ इंटरव्यू में. आई नेवर फेल्ट कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ. तो मुझे बहुत इट वॉज़ अ वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस और दैट वॉज दी ओनली थिंग आई वॉन्टेड व्हेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू. आई वॉन्टेड कि मेरा इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए क्योंकि तब तक हमें पता नहीं होता कि हमारे मेंस में कितने मार्क्स हैं. सो यू वांट टू गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट. सो आई थिंक इंटरव्यू में यू हैव टू बी वेरी रॉ, बी योर सेल्फ. आपकी पर्सनैलिटी शो होनी चाहिए. इट रियली आई थिंक टू एन एक्सटेंट इट डजेंट मैटर कि आपको कितना आता है क्योंकि वो आप मेंस में लिख आए हो और आपको आता है तभी आप इंटरव्यू में पहुंच गए हो. यू नीड टू शो योर पर्सनैलिटी, यू नीड टू engage the panel and they should feel that they are talking to somebody who can actually take the responsibility. So be yourself, be confident, don't be over or underconfident. मुझे तो आता ही है is a very bad feeling. ऐसा हमें कुछ नहीं आता, हम सीखते हैं, we learn and then हमें आता है. People who are taking your interview are way ahead of you, they are more experienced. सो इट इज़ नॉट कि आपको आता है और उनको नहीं आता होगा. वो बैठ के आपसे पूछ रहे हैं. इंगेज देम, बी पोलाइट, हैव अ स्माइलिंग फेस, दैट ऑलवेज हेल्प्स. एंड इफ़ यू डू नॉट नो एनीथिंग, बहुत पोलाइटली आप डिक्लाइन कर दें कि सर मुझे नहीं आ रहा है. आई थिंक दे अंडरस्टैंड द प्रेशर, दे नो दैट यू आर अंडर प्रेशर, बट डोंट शो दैट प्रेशर. एंड येस, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट and try to live it as an experience because that time is not going to come back. बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट टाइप्स के एक्सपीरियंस करते हैं इंटरव्यूज़ में. एक इंटरव्यू दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, बट बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके लिए सिर्फ एक इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी आएगी. आई फेल्ट दैट वाज माय अपॉर्चुनिटी. मुझे पता था कि इसके बाद मेरी इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी शायद ना आए. सो आई हैड टू बी वेरी रियल and also very raw. Don't lose your personality in stress. That is very important. थैंक यू फॉर शेयरिंग द टिप्स. और आपका जैसे 39th रैंक है, Yes. तो प्रेजेंटली आप आई एम श्योर ट्रेनिंग में हैं. जी. और आपने क्या ऑप्ट किया है? आपने पुलिस फोर्स ऑप्ट किया है या अकाउंट्स या एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्यों ऑप्ट किया है और अभी कैसा चल रहा है? तो आप ये बता दें थोड़ा सा. So my rank was 39, but when I filled the form, I had given. It happened so that I gave preference to accounts, and that was the service that was allotted to me. Police is something now I feel कि यार कर लेते हैं लेकिन it's just fancy, but I had opted for this, so it happened that way. So right now my training is happening and I am at Nazati, which is the accountancy institute here, and my admin friends are enjoying their postings. So it does not really matter what you get, because जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो इट्स लाइक कि हमें लिस्ट में आना है. सो एवरीथिंग इज़ इक्वल एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट. one thing that I've learned after my selection is that you are a public servant, and that is what you are. You are a servant of the public. Hardly matters what and where you are being posted, what department is being allotted to you. आप वही करने आए हो. That is what you prepared for, and that is what you are going to entail for the rest of your career. You need to serve the public in one way or the another. आपका बस ये होना चाहिए. A lot of people have debates on this is the better service, that is the better service. I'm sure every service has its perks. We never get satisfied, but you are essentially a servant to serve the public, and that is how you should just go about it. Take each day as it comes to you. Learn, सीखने की कोशिश करो, क्योंकि ऑफिस में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और सीखते भी हैं. उन सब चीज़ों को